नहीं, पिछले क्लास में हम लोग कुछ पाठ्यठ जो शुरू किए थे उसमें कुछ भी हम लोग डिस्कस नहीं किए थे सब्जेक्ट को लेकर, लेकिन आज जो हम लोग है सबसे पहले पढ़ेंगे। और जो सबसे पहले टॉपिक्स होता है वो क्या होता है, प्लानिंग्स। तो प्लानिंग को हम लोग विस्तार से समझेंगे, है ना। और ये PDF दिया गया है और आज एक फिर PDF जाएगा जिसके द्वारा आप जो है भारत में प्लानिंग को समझिएगा। क्योंकि आपका जो चैप्टर जो यूनिट है 195 उसका नाम ही है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो प्लानिंग ऐसे एक थोड़ा सा हम लोग पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत, लेकिन प्लानिंग में हम लोग इसमें काफ़ी डिटेल्स में पढ़ेंगे, पूरे प्लानिंग को समझेंगे। हालांकि जो भी प्लानिंग चल रहा था भारत में 5 ईयर प्लान, वह होता नहीं है, क्योंकि जो प्लानिंग कमीशन था उसकी जगह पे हमारे क्या आ गया है, नीति आयोग। क्या गया है, नीति आयोग। सब डिस्कस करेंगे। नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो हम लोग आज पूरे विस्तार से समझेंगे प्लानिंग क्या होता है, उसके बाद हम इस PDF पे आएंगे। अभी इस PDF को पढ़िएगा, पूरा कंसेप्ट, पूरा हिस्ट्री इसका दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन हम सिर्फ अभी अब समझेंगे प्लानिंग क्या होता है। चलिए हम लोग बोर्ड पे आते हैं और प्लानिंग को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये जो प्लानिंग है, जिसको हिंदी में योजना कहते हैं, अगर सिर्फ आपसे पूछे कि प्लानिंग होता क्या है, मीनिंग, तो प्लानिंग देखिए होता है कि प्लानिंग इज प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, है ना। प्लानिंग क्या है? प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव विच हैज़ टू फुलफिल इन ए डेफिनिट टाइम पीरियड। योजना क्या है? योजना में पहले से तय किए गए कुछ उद्देश्य होते हैं जिसे एक निश्चित समय अवधि में पूरा करना होता है ना। बेसिकली जब देश को आज़ादी मिली 1947 में, तब हमारे सामने समस्या है कि अब हम देश को आगे कैसे बढ़ाएं, है ना। तो प्लानिंग कमीशन बेसिकली क्या था? देखिए, प्लानिंग कमीशन था, लेकिन 2014 में जब हमारी नई सरकार बनी उस समय, तो नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने घोषणा की कि प्लानिंग कमीशन के जगह पर एक नई संस्था आएगी। और 1 जनवरी 2015 से प्लानिंग कमीशन एक इतिहास बन गया और प्लानिंग कमीशन के जगह पर एक नया संस्था आ गया जिसका नाम था नीति आयोग, यह है नीति आयोग। नीति का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये संस्था 1 जनवरी 2015 से काम करना शुरू कर दी। सब लिखा देंगे 1 जनवरी, चूँकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आजकल पूछता है, या चूँकि प्लानिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला चीज़ हमने सीखा कि प्लानिंग क्या है। तो प्लानिंग हमारा है, प्लानिंग देखिए बाबू, प्लानिंग इज प्री डिफाइंड, प्लानिंग इज प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स which has to fulfill in a definite टाइम पीरियड। लिख लीजिए, प्लानिंग क्या है? योजना में, हिंदी में अगर लिखना चाहते हैं, योजना क्या है? योजना में पहले से तय किए गए कुछ उद्देश्य होते हैं जिसे एक निश्चित समयावधि में पूरा करना होता है। ठीक है ना। नीचे में समझ गए? प्लानिंग समझ गए? जैसे देखिए, होता है क्या कि अगर आपको कुछ करना है, कुछ भी करना है, यदि परिवार की बात करें, जैसे अभी आपने पढ़ाई का भी प्लानिंग, अगर पढ़ाई का करना है, इसके आगे का भी प्लानिंग होगा ना कि पढ़ाई करें, जॉब लेंगे, अपना घर बसाएंगे, हमारा ये सपना है, सबका एक प्लानिंग होता है। तो उसी तरह से देश को जब आज़ादी मिला तो एक ऐसी संस्था की तलाश थी जो सरकार को बताए कि प्लानिंग मतलब आगे देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए। हालांकि हमारे का जो प्लानिंग का मॉडल है वो रशिया से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया में जो प्लान मॉडल है कहाँ से लिया गया है? रशिया से मॉडल है, जो सेंट्रलाइज प्लानिंग आपका था। तो बेसिकली
प्लानिंग में हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, फॉर whom टू डू, क्या करना है, कैसे करना है, किस लिए करना है। सरकार ये सारी बातें डिसाइड कर, जैसे बहुत सारे अर्थशास्त्री होते हैं, बहुत सारे टेक्निकल टीम होते हैं जो सरकार को बताती है। तो बेसिकली प्लानिंग कमीशन क्या था, एक एडवाइजरी बॉडी था। क्या था, एक एडवाइजरी बॉडी है। और उसी जो हमारा नीति आयोग है, नीति आयोग को थिंक टैंक कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा है। प्लानिंग कमीशन क्या था, एक एडवाइजरी बॉडी था जो सरकार को सलाह देने की काम करती थी। और इसके बीच में एक और संस्था थी जिसका नाम था एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो आगे हम बताएंगे, आपको पढ़ाएंगे, है कि नहीं। फाइनली जो कंसेंट देती थी वही सरकार आपको मानती थी। तो प्लानिंग कमीशन एक एडवाइजरी बॉडी था जिसकी स्थापना 1950 में की गई थी एज नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। मतलब संविधान में इसका कहीं पर डिस्कशन नहीं था। इसका काम क्या था, तो इसका काम था कि सरकार को सजेशन देना, है ना, कि राज्यों का विकास कैसे किया जाए, है कि नहीं। तो राज्यों और केंद्र सरकार में जो मतभेद हैं उसको दूर कैसे किया जाए, इसके लिए एक एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की व्यवस्था की। हालांकि एनडीसी अभी भी है, लेकिन जो काम एनडीसी का था वही काम अब नीति आयोग का है, इसलिए अब एनडीसी का कोई महत्व रह गया नहीं। आगे जब हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे। क्लियर। उसके बाद देखिए एक और समझिए कि प्लानिंग हम जो हमारा, जैसे हमारे, मैंने कहा कि एक फैमिली प्लानिंग होता है ना, एजुकेशनल प्लानिंग होता है, हर लोग का प्लानिंग होता है। या अगर हम लोग एक ट्रिप पे ही जाते हैं तो पहले से प्लान होता है। पहले हम लोग मान लीजिए प्लान करते हैं कि ट्रिप में कितने लोग जाएंगे, और जाएंगे तो कितना पैसा लिया जाएगा, और पैसा लिया जाएगा तो कौन से बस होगा, अब बस होगा तो रास्ते में क्या क्या खाना होगा, वहाँ पहुँचेंगे तो हम लोग जो है कहाँ कहाँ घूमेंगे, कहाँ कहाँ फोटोग्राफी होगा, रिटर्न कैसे होंगे, ये सारे प्लानिंग के तहत हम जाते हैं तो हमारा वो योजना सफल होता है कि नहीं। हमारा ट्रिप भी एक प्लान है ना। कोई छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया। उसी तरीके से देश को जब आज़ादी मिला तो देश में कुछ भी नहीं था, देश के अंदर सुई तक नहीं बनता था। सोचिए कितना देश, आज हमारे क्या हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज बनती है, लेकिन जब देश को आज़ादी मिला था हमारे कुछ भी नहीं था, पूरी तरीके से कंगाल थे। अब इसी कंगाली की स्थिति में देश को कैसे आगे, लेकिन हमारे पास ज़मीन था, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज थे, हमारे पास ह्यूमन कैपिटल था, हमारे पास सोर्सेज भी थे। तो इन सभी के तहत देश को जो है आगे बढ़ाने के लिए एक प्लानिंग कमीशन जैसी संस्था की व्यवस्था की गई 1950 में, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में, है ना। सीखे ना, हेड क्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में है। प्लानिंग कमीशन का हेड क्वार्टर नई दिल्ली में था। नीति आयोग का ऑफिस नई दिल्ली में है, था इसलिए क्योंकि नाउ प्लानिंग कमीशन हैव हिस्ट्री, है ना। अब एज हिस्ट्री पढ़ते कि प्लानिंग कमीशन था, है ना। चलिए आगे लिखिए। वो सब दिया हुआ है जो हम लेक्चर्स देते हैं, पढ़िएगा डिटेल्स में, क्योंकि लेक्चर्स देने के बाद, सुनने के बाद क्या होगा कि आप जब पढ़िएगा वो पीडीएफ को तब समझ में आपको आएगा, मन लगेगा। इकोनॉमिक्स टेक्निकली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल टर्म होते हैं जो आपको समझ में नहीं आती हैं। तो जैसे जैसे समझिएगा उस टॉपिक आपको आसान लगना शुरू हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए आगे लिखिए इसी में। इन इंडिया प्लानिंग वाज डन फॉर 5 years. In India planning was done for 5 years. In India planning was done for 5 years. For 5 years. Therefore it was called as, it was known as 5-year plan. हिंदी में कहते हैं भारत में प्लानिंग 5 वर्षों के लिए किया जाता था, इसलिए इसे पंचवर्षीय योजना कहे जाते हैं। हाइड इट बीन 2 years, हाइड इट बीन फॉर 10 years। यदि यह 2 वर्षों के लिए होता, इट वाज नोन एज 2 year प्लान्स और 10 year प्लान्स, है ना। 2 year प्लान्स या 10 year प्लान के रूप में जाना जाता। पंचवर्षीय योजना, है ना, बहुत फेमस है। भारत की पंचवर्षीय योजना हर जगह पूछा जाता है, ठीक है। ऐसा सीखें। अब देखिए कि प्लानिंग कमीशन जो होता था, प्लानिंग कमीशन का ही ड्यूटी था कि प्लानिंग करने का, है कि नहीं। प्लानिंग कमीशन का क्या ड्यूटी था, प्लानिंग करने का। 5 वर्षों के लिए प्लानिंग करने का जो ड्यूटी था किसका था, प्लानिंग कमीशन का ही था। अब प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन होते थे, है ना, देश के प्रधानमंत्री प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होते थे। तो देखिए ऐसे लिखिए, पहले एक ऐसे लिखो, ब्रीफ में लिखाते हैं। प्लानिंग कमीशन was established
in 1950, पॉइंट करके लिख लो 1950। प्लानिंग कमीशन गठन 1950 में हुआ था। द हेडक्वार्टर ऑफ प्लानिंग कमीशन, the headquarter of planning commission was situated in New Delhi। प्लानिंग कमीशन का मुख्यालय नई दिल्ली में हुआ करता था। ठीक है, पॉइंट बच कर लिखा देते हैं, याद रहेगा। लिखिए दी PM मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री या ऑफ आवर कंट्री वाज टू बी मतलब हुआ करते थे, वाज टू बी चेयरमैन, है ना जी, चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। है ना, देश के प्रधानमंत्री योजना आयोग के क्या होते थे, चेयरमैन हुआ करते थे, है ना, क्लियर, मतलब मुखिया हुआ करते थे, है कि नहीं। और एक देखिए, अब हर काम को प्रधानमंत्री तो करेंगे नहीं, तो उसके लिए एक पद क्रिएट किया गया जिसका नाम था है ना डिप्टी चेयरमैन। क्या नाम था, डिप्टी चेयरमैन। तो ये बताओ कि प्लानिंग कमीशन के पहले डिप्टी चेयरमैन कौन थे, नहीं पता, तो लिखो गुलजारलाल नंदा वाज फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ना, ऑफ प्लानिंग कमीशन। ठीक है, और प्लानिंग कमीशन लिखिए, हिंदी में लिखना है तो गुलजारलाल नंदा योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, द लास्ट चेयरमैन of planning commission was या इज कर दो, हैं इज नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक, वही ना ख़त्म किए थे, तो अंतिम वही थे, है ना, नरेंद्र मोदी। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे, नरेंद्र मोदी, है ना। और अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, द लास्ट डिप्टी चेयरमैन कौन थे, लिखो द लास्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, the last deputy chairman of planning commission was मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। है ना। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मोन्टेक सिंह अहलूवालिया थे। द लास्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, है ना, आवाज क्या, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। ठीक है, ये सब योजना आयोग की मुख्य बातें हैं जो आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। दोबारा पढ़िएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। और देखिए, प्लानिंग कमीशन का संविधान में कहीं जिक्र नहीं है, तो प्लानिंग कमीशन एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। लिखो, प्लानिंग कमीशन वाज एन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी
योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था थी, ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। प्लानिंग कमीशन वाज ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। प्लानिंग कमीशन क्या था? एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, समझ गए? क्या था? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, लेकिन फिर भी काफ़ी पावरफुल संस्था थी। क्यों? क्योंकि देश की प्रधानमंत्री ही इसके चेयरमैन होते थे, तो सारा करता धरता तो प्रधानमंत्री ही होते हैं देश का। काफ़ी पावरफुल संस्था थी, है ना। लिखिए, प्लानिंग कमीशन वाज एन कर दो एडवाइजरी बॉडी ऑफ गवर्नमेंट, है ना। योजना आयोग देश की सरकार की एक सलाहकारी संस्था के रूप में काम करती थी। एक सलाहकारी संस्था के रूप में काम करती थी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप सभी को, ठीक है। बहुत सारे नए फैक्ट सीखे जो कि आने वाला कल एग्जाम में आपको काफ़ी अच्छी मदद करेगी। और जब आप देखिए, जब PDF पढ़ेंगे ना, तो पूरी बातें समझ में आएगी कि प्लानिंग कमीशन है क्या। हमने शॉर्ट में बताया, चूँकि आपको BA में क्या है कि ऐसे टाइप आंसर लिखना होता है, तो तथ्यों को समझिएगा और लिखिएगा, तो एग्ज़ाम हॉल में जब कॉपी आपको रहेगा, लेकिन नहीं, आपने कुछ तथ्य के साथ आपको लिखे हैं। तो इतनी बातें बहुत सारी अभी आपको बताई गई, और इसमें भी और हम बहुत कुछ बताएंगे। एक मोटा मोटा प्लानिंग कमीशन के हो गया। इसमें एक लाइन जोड़ देते हैं, लिखिए, नाउ प्लानिंग कमीशन हैज़ बीन हिस्ट्री, नाउ प्लानिंग कमीशन हैज़ बीन हिस्ट्री, पॉइंट एक लिख लो, बिकॉज it was renamed, because it was renamed as नीति आयोग, it was renamed as नीति आयोग on 1 जनवरी 2015, ठीक है। अब देखिए, 15 अगस्त, है ना, 15 अगस्त 2014 को ही नरेंद्र मोदी अपने स्पीच में, लाल किला पे जो स्पीच दिए थे, उसमें कहे थे कि हम प्लानिंग कमीशन को ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन ये लागू कब हुआ? तो हमारा 1 जनवरी 2015 से। इसका मुख्यालय कहाँ है? अब इसके बारे में, नीति आयोग के बारे में हम लोग अलग से डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी हम लोग उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, बस एक लाइन पढ़ रहे हैं कि अब प्लानिंग कमीशन के जगह पे जो संस्था आई है, उस संस्था का नाम क्या है ना? उस संस्था का नाम है, क्या नाम है? नीति आयोग, ठीक है। क्या नाम हो गया? नीति आयोग, जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। कुछ लोग समझते हैं कि नहीं, जो 15 अगस्त 2014, ये गलत है, ये आपका सही है, ठीक है। अब देखिए, भारत में अभी तक, है ना, जब 12 प्लान हुआ था, लेकिन जब प्लानिंग कमीशन खत्म हुआ तो इसका अंतिम प्लान, जो 12वां प्लानिंग था, बता रहे हैं, वो 12 से 17 उसका पीरियड था। तो उस 5 ईयर प्लान को नहीं ख़त्म किया गया, बोला कि ये कंटिन्यू रहेगा, इसके आगे कोई इस तरह का 5 ईयर प्लान नहीं होगा, है ना। पंचवर्षीय योजना आपका नहीं होगी, उसके जगह पे दूसरे तरह की योजना होगी, वो हम बताएंगे जब नीति आयोग पढ़ेंगे तब। लेकिन चूँकि हम लोग प्लानिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्लानिंग के बारे में पूरा मालूम होना चाहिए कि प्लानिंग हमारे के यहाँ, जब देश को आज़ादी मिला 1950 में, है ना, सॉरी 1947 में, और 1950 में इसका गठन हुआ था, तो सबसे पहला जो प्लान था हमारे के यहाँ 1951 से 1956 के लिए बनाया गया था, और जिसका ऑब्जेक्टिव था देश में कृषि को और छोटे छोटे इंडस्ट्री को विकास करने का, है ना। देश में बड़े पैमाने पे इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने से लॉन्ग रन में हमारा ग्रोथ होता है, ऐसा हैरोल्ड डोमर साहब कहते थे। और इसीलिए हमारा जो पहला जो पंचवर्षीय योजना है, क्वेश्चन पूछता है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो क्या लिखिएगा? इट वाज बेस्ड ऑन हैरोल्ड डोमर मॉडल, है ना। जैसे कि केन्सियन मॉडल पढ़ते थे ना, कि केन्स कहते थे इन्वेस्टमेंट होगा तो इनकम कई गुना बढ़ेगा शॉर्ट रन में, तो हमारा हैरोल्ड डोमर कहते थे कि हमारा इन्वेस्टमेंट होगा तो सेविंग भी बढ़ेगा, है ना, कैपिटल एक्युमुलेशन भी होगा, स्टेडी ग्रोथ भी होगा, बहुत सारी बात उन्होंने कही थी। चूँकि हैरोल्ड डोमर मॉडल को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे,
लेकिन ये बताएं कि जो भारत के पहली पंच, चूँकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो हैरड डोमर मॉडल। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, प्रोफेसर महालनोबिस मॉडल। तो मॉडल्स जब हम अलग से पढ़ाएंगे तब उसमें हम लोग पूरा बताएंगे। लेकिन अभी हम देखेंगे कि भारत में अभी तक जो प्लान हुआ, कितना प्लान हुआ, 12 प्लान तक, है ना। याद रखिएगा कितना प्लान, 10 और 2 12 प्लान तक हुआ था, जिसको हम लोग भी टेबल चार्ट में बता रहे हैं। इसको बता देते हैं। चलिए आते हैं, ऐसे बना लीजिए, ठीक है ना। और इसमें 12 और 3 15 को बनाइएगा। जब बनाइएगा पहले देखिए, ऐसे है ना, 15 बनेगा। जैसे यहाँ पे ले लेंगे, ज़्यादा नहीं है, हम ले लेंगे ईयर। ईयर हमारा देखो, इसको बोलते हैं फर्स्ट फर्स्ट 5 ईयर प्लान। पीरियड था, है ना, क्या था, 1951 से 1956, ठीक है। और जो सेकेंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो पीरियड था वो 1951 से 19 ये तो हो ही गया, 1956 से 61 होगा, है ना, 1956 से 1961। थर्ड जो हो जाएगा 1961 से लेके 1966। समझिए, जैसे कि घर में ही हम लोग प्लान करते हैं, तो प्लान कंटिन्यू कब करते हैं, जब घर में सब कुछ ठीक ठाक रहता है। तो उसी तरीके से भारत में अच्छी शुरुआती दौर में ग्रोथ, आगे हम बताएंगे कि जितना सरकार ने ग्रोथ चाहा उससे अधिक ग्रोथ हुआ, है ना। तो पहला जो प्लान है काफ़ी सक्सेसफुल प्लान था, और सेकेंड 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव था इंडस्ट्रियल ग्रोथ के। सारी कल नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। पहले टेबल याद हो, कि टेबल याद होना चाहिए। थर्ड 5 ईयर प्लान तक ठीक चल रहा था, लेकिन हुआ क्या कि 1962 में, अगर आप पढ़ते होंगे इतिहास, तो 1962 में इंडिया चाइना वार हुआ था, है ना। और 1965 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु भी हो गई थी। जिसके बाद हमारे के यहाँ कुछ समय के लिए गुलजारलाल नंदा फिर प्रधानमंत्री बनाए गए, और बाद में हमारे के यहाँ लाल बहादुर शास्त्री को देश की प्रधानमंत्री बनाए गए, जो बहुत ही कम समय तक, 1-1.5 साल से कम भी समय तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे। लेकिन फिर भी देश को फिर एक युद्ध लड़ना पड़ा 1966, है ना। इस पीरियड में इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसमें आप पढ़िएगा कि भारत जो है, भारत को ज़बरदस्त जीत हुई। भारत ने जो है लाहौर को जीत कर भी आपको जो है लाहौर मतलब पाकिस्तान को वापस कर दिया। हमेशा पाकिस्तान कुछ ना कुछ करते रहता है, तो उसमें भी कुछ करता था। तो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने काफ़ी कड़े एक्शन लिए, और कहा जाता है कि इनको ताशकान, यानी रूस में जो था, पहले रूस में अब अलग हो गया ताशकान, जो रूस का USSR का पार्ट था, वहाँ पे समझौता के लिए बुलाया गया। इन्हें जहर दे दिया गया, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं इन्हें हार्ट अटैक आ गया, अलग अलग मिथ्या विचार है, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है।
उसके बाद उसी साल यानी कि उसी पीरियड में 1966, 67, 68 में काफ़ी भयानक बाढ़ आई, कहीं बाढ़, कहीं भूकंप, कहीं युद्ध, देश की हालत ठीक नहीं थी। तो देश की हालत ठीक नहीं थी तो अर्थशास्त्रियों ने सजेशन दिया कि अभी जो प्लान चल रहा है उसी को कंटिन्यू कर लीजिए और कुछ दिन के लिए प्लान को हॉलीडे कर दीजिए, मतलब ब्रेक लगा दीजिए। इसे देखेंगे एक क्वेश्चन ही पूछता है कि प्लान हॉलीडे, पढ़ते होंगे प्लान हॉलीडे, इसको बोलते हैं हिंदी में योजना अवकाश। तो 1966 से 1969 तक देश में किसी तरह का प्लानिंग आपका नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ था? तो युद्ध, दूसरा नेचुरल कैलामिटीज आप लिख सकते हैं, पॉलिटिकल अप्स एंड डाउन्स भी लिख सकते हैं। ये 3 कारण आपका मुख्य रूप से देखा जाता है। उसके बाद देखिए 4th प्लान आया, 4th 5 ईयर प्लान। तो 4th 5 ईयर प्लान क्या हुआ? देखो इसमें आपका है 1969 से 1974। उसके बाद 6 के बाद आया 4th के बाद आया 5th 5 ईयर प्लान। तो ये क्या था? 1974 से 1979। उसके बाद फिर एक साल हलचल हुआ, वो क्या हुआ बताते हैं। अब 1978 में चुनाव हुआ देश में, हालांकि इसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने देश के, लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। हाँ, जिसने बहुत सारे काम भी किए, लेकिन कुछ जैसे कि नसबंद, ज़बरदस्ती पुरुषों को नसबंदी कर देना पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, और इस तरह से कुछ बातें थी जिसके कारण जनता नाराज़ थी। और जब 1978 में चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, और इवन रायबरेली से चुनाव हार गई थी, है ना। लोग इतना इंटरेस्ट ले रहे थे कि उनका लिए गाना निकाल दिया, सुनती होगी, झुमका गिरला बरेली के बाज़ार में, गाना था ना, तो उन्हें भी फिल्माया गया था चिढ़ाने के लिए। अब 1978 में एक नई सरकार बनी जिसमें हमारे मोरारजी देसाई देश के हमारे प्रधानमंत्री थे, लेकिन बहुत कम समय तक चला। तो उन्होंने ही शुरू किया था रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान में क्या था, हर साल कुछ नया प्लान आपका शुरू होता है ना, लेकिन वो चला आपका नहीं, रोलिंग प्लान आपका चला नहीं, चूँकि 1970 मतलब 1-1.5 साल के अंदर उनकी सरकार गिर गई। सरकार गिर गई, फिर से फिर चुनाव हुआ, तो चुनाव में इंदिरा गांधी फिर से जीत कर आ गई, है ना। तो जीत कर अब आ गई, तो उन्होंने क्या किया कि 1970 ये अपना प्लान को कंटिन्यू जो था 1979 से 98 को हम रोलिंग प्लान के नाम से जानते हैं। हालांकि रोलिंग प्लान को 1978 से 1980 तक के पीरियड को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो प्लान को कंटिन्यू रखी और कहे जो भी प्लान इनका था रोलिंग प्लान के रूप में। जीएस वगैरह में क्वेश्चन पूछता है कि रोलिंग प्लान का पीरियड क्या था। रोलिंग प्लान का पीरियड था 1978 से 1980 ही भी याद है। 1979 से 1980 मत लिखिएगा, क्या लिखिएगा? 1978 से 1980 तक का जो प्लान था रोलिंग प्लान था। अब रोलिंग प्लान क्या है, इसको कल के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपका क्या था, ये देखिए 5th यानी कि एनुअल प्लान कहते हैं। क्या बोलते हैं? एनुअल प्लान, ठीक है। उसके बाद क्या आया? 5th हो गया। 6th 5 ईयर प्लान, ये आया 1985, ठीक है। उसके बाद आया 7th 5 ईयर प्लान 1985 से 1990। अब देखिए एक और है 19, है ना। देखो जी 1984 में इंदिरा गांधी का मर्डर हो गया। कैसे मर्डर हो गया? तो अलग है, एक हमारे का भिंडरवाल थे। भिंडरवाल खालिस्तान की डिमांड कर रहे थे, पंजाब को अलग बांटने की बात कर रहे थे। इंदिरा गांधी उसके लिए तैयार आपको नहीं थी, है कि नहीं। तो और अब इस बीच में पंजाब में जो लोग भी जाते थे, कोई नेता हो, पुलिस वाला हो, बाहरी कोई भी लोग हो, उसको सर कलम कर दिया, उसको मार दिया, इस तरह की हरकतें कर रही थी। जिसके लिए, है ना, एक आपका सरकार, आपका जो हमारी इंदिरा गांधी थी, वो काफ़ी सही तरीके से उसको ध्वस्त करने के लिए प्लान बनाया गया
और पूरी तरीके से पंजाब को घेर कर जो वहाँ के स्वर्ण मंदिर उसी में उसका डेरा अपनाया था कि हम खालिस्तान को अलग करेंगे, पंजाब से अलग करेंगे, है ना, जिसके लिए जो है किसी को छोड़ नहीं रही थी। तो इंदिरा गांधी की सहायता से, है ना, एक कार्यक्रम चलाया गया, ब्लू स्टार उसे कार्यक्रम कहते हैं, जिसके तहत भिंडरवाल को मार गिराया गया, है ना। इसी में सुनते सिख दंगा सुनते होंगे, और कहा जाता है कि आंकड़ा के अनुसार कि 2 लाख से 5 लाख लोग मारे गए, है कि नहीं। किस लिए मारे गए? तो हालांकि पहले सरकार ने कही कि तुम आत्मसमर्पण कर दो पहले उसका खाना बंद किया गया, पहले उसका पानी बंद किया गया, खाना बंद किया गया, लाइट सप्लाई बंद किया गया, लेकिन फिर वो लोग आक्रामक हो गए, खालिस्तानी जो थे, और आक्रामक हो गए, सरकार माने कि यहाँ के पुलिस वाले पे हमला कर दिए, जिसके बाद जो है एक्शन में सरकार आई और सभी को जो मौका दिया गया कि जो खालिस्तान में रहना चाहते हैं वो देशद्रोही हैं, और जो इधर आइएगा तो हमारे साथ हैं। तो जिसको उधर आना उधर, कुछ लोग भाग के आए, लेकिन जो लोग नहीं आए तो युद्ध, दोनों में युद्ध हुआ, आंतरिक युद्ध हुआ, उसमें काफ़ी सिख भाई जो कह सकते हैं मारे गए, जिसके कारण पूरे देश में आंतरिक तनाव हुआ। और इसी दंगे के कारण जो है, यानी कि जो दंगा हुआ, जिसका दुष्परिणाम था कि जो बॉडीगार्ड था वो भी कुछ पंजाबी ही थे, सिख थे, और उनके पिता भी, उनका देहांत हो गया, तो मृत्यु हो गई थी इस रंजिश में, जिसके कारण जो है वही बॉडीगार्ड ने इंदिरा गांधी को गोली मार दी, 36 गोली, इंदिरा गांधी का मृत्यु हो गया 1984 में। तो अब जो इसके पहले ही आपका जो है जो संजय गांधी थे, यानी कि राजीव गांधी के भाई थी, उनके एक हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी, है ना। तो अब बचे थे राजीव गांधी। राजीव गांधी बेसिकली पायलट थे, और उस समय वो कलकत्ता में थे, लंदन के लिए उड़ान भर रहे थे, है ना। लेकिन उनको खबर मिला, तो कहा जाता है कि खुद जो है कलकत्ता से आपका दिल्ली जो है अपनी प्लेन चला के आए थे माँ की मृत्यु खबर सुनने के बाद। क्योंकि देश में प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं होता, तो अब समस्या था देश की प्रधानमंत्री कौन बनाया जाए। हालांकि उस समय सभी लोग चाहते थे कि हमारे जो देश के बाद में राष्ट्रपति बने प्रणब मुखर्जी, उनको देश का प्रधानमंत्री बनाया गया, क्योंकि उस समय राजीव गांधी को राजनीति का अनुभव नहीं था। लेकिन फिर भी कुछ लोगों के कारण जो है राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। हालांकि राजीव गांधी काफ़ी ईमानदार छवि वाले व्यक्ति रहे हैं, और देश के उन्होंने भी बहुत कुछ किया। जो कंप्यूटराइजेशन देख रहे हैं हर बैंक में, एक कंप्यूटराइजेशन का काम उन्हीं के द्वारा किया गया था। तो 1984 में उनकी मृत्यु हो गई, है ना। और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री कौन बने? राजीव गांधी बने, है ना। उसके बाद 1985 में चुनाव हुआ, तो फिर देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ही बने। हालांकि 1985 में ही इंदिरा गांधी ने, यानी कि जो आज सुंदर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसकी नींव रखी गई थी, है ना, जिसके कारण देश में, और राजीव गांधी ने बहुत देश के वैज्ञानिकों से आह्वान किया जो विदेशों में काम कर रहे थे कि देश के लिए कुछ करने को चाहिए। तो वो उनके आह्वान पर जो है, उनके शमन पर जो है काफ़ी लोग इकट्ठा हुए, साइंटिस्ट लोग हुए, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए। रेलवे में कंप्यूटराइजेशन जो देख रहे हैं ये उन्हीं का लाया गया है, जीएस वगैरह में क्वेश्चन पूछता है। लेकिन है क्या कि उससे भी लोग मतलब कुछ महंगाई काफ़ी बढ़ी, और इनको अनुभव नहीं था, जिसके कारण कहा जाता है कि बहुत सारे इनके इस पीरियड में जो भी इनके साथ काम कर रहे थे, यानी घोटाला होना शुरू हो गया, है ना। चूँकि ईमानदार छवि वाले व्यक्ति थे, और उनको कहा था ये करिए कीजिए, वो करते चले गए, और सही दिशा निर्देश नहीं रहने के कारण जो है ये आपका जो है 1989 में जब दोबारा चुनाव हुआ तो चुनाव हार गए, है ना। और 1989 में किसी को पूर्ण बहुमत नहीं आया। 90 में चुनाव किसी को 2 बार चुनाव हुआ, किसी को बहुमत आपको नहीं आया। उसमें देश के प्रधानमंत्री आपका जो है चंद्रशेखर थे, बनाया गया, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, दोनों को बनाया गया। कई एक प्रधानमंत्री चेंज हुए, लेकिन जो है कोई भी देश को चला नहीं पाए। तो अंत में फिर से 1990-91 में जो चुनाव होने वाला था, है ना, तो काफ़ी क्राइसिस था देश में, काफ़ी क्राइसिस था, फाइनेंशियल क्राइसिस था। 2 बार मध्यावधि चुनाव होना, महंगाई चरम सीमा पर होना। कहा जाता है एक आंकड़े के अनुसार, हम आपको पढ़ाएंगे जब पढ़ाएंगे एलपीजी पॉलिसी तब, कि देश के पास एक सप्ताह के लिए पैसा भी नहीं बच गया था जो अपने स्टाफ को या फिर जो लिया गया लोन था उसको इंटरेस्ट पे करें। तो अंततः वर्ल्ड बैंक ने और आईएमएफ ने कहा कि हम आपको आगे लोन नहीं दे सकते हैं, आप कुछ कीजिए, आप रिफॉर्म कीजिए, पॉलिसी रिफॉर्म कीजिए, देश में आप जो है एलपीजी पॉलिसी को लागू कीजिए, ताकि विदेशी कंपनी आपके पास आएगी, आपके पास फॉरेक्स बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा, क्योंकि वो जो डॉलर लेके आएंगे वो आपके पास स्टॉक बढ़ेगा, उससे आपके जो कंट्री है वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको बढ़ेगा। हालांकि इसके जो सजेशन जो है मनमोहन सिंह दिए थे, मनमोहन सिंह देश के गवर्नर भी रह चुके हैं, और मनमोहन सिंह चीफ इकोनॉमिक्स के रूप में भी काम कर चुके हैं वर्ल्ड बैंक में, है ना। लेकिन उनकी बातें कोई नहीं मानी। फिर से चुनाव होना था, चुनाव प्रचार में लिप्त थे,
और आपका जो है 1990 में ही आपका राजीव गांधी का कोयम्बटूर एक जगह है साउथ में जहाँ पे उनको मानो बम, एक लेडीज़ ने माला पहनाने के बहाने चढ़ी उनको बम से उड़ा दी, उनकी मृत्यु हो गई। कितना प्रधानमंत्री हुए, यानी कि एक हमारे हुए राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, तीन प्रधानमंत्री हमारे का अभी तक मर्डर या हत्या हो चुका है। ठीक है, तो 1990 और 92 में काफ़ी जो कहा जाता है फाइनेंशियल क्राइसिस था, जिसके कारण जो है एंड पॉलिटिकल अप्स डाउन के कारण देश में कोई प्लान आपका नहीं हुआ। यानी 7 प्लान था ना, तो 7 प्लान के बाद क्या आया, जो 2 प्लान हमारा था, यानी कि जो कह सकते हैं 90 से 92 है ना, 2 एनुअल प्लान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस और पॉलिटिकल अप्स एंड डाउन्स। उसके बाद किसी तरह का डिस्टरबेंस आपका नहीं हुआ, यानी कि 7 तक हो गया ना जी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका होगा 8 5-year प्लान, 9th 5-year प्लान, 10th 5-year प्लान और है ना 11th 5-year प्लान और 12th 5-year प्लान। तो ये सब कंटिन्यू था, है ना जी, ये सब जो है कंटिन्यू ही था, कोई गैप फिर आपका हुआ नहीं। ठीक है, पीरियड आप इसमें भर लीजिए 1992 से 1997, 1997 से 2002, 2002 से 2007, 2007 से 2012 और 2012 से 2017। नोट कीजिए। ठीक है, अब इसको याद, ये देखो, ये कभी भूलना नहीं लाइफ टाइम। ये जो टेबल है प्रैक्टिस कीजिएगा, याद देखिए 3 गैप याद रखिए, 3 गैप याद रखिए, 1 और 2, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ये 3 को गैप, ये 3 को यहाँ इधर है, इधर है 3, बाकी तो सब कंटिन्यू है। तो इस तरह से टेबल बनाएंगे। अब इसमें जब आगे पढ़ेंगे देखेंगे प्लानिंग कमीशन में क्या ग्रोथ रेट था, यानी एक्चुअल ग्रोथ रेट क्या, यानी कि टारगेट ग्रोथ रेट क्या था और एक्चुअल ग्रोथ रेट क्या है। तो उसमें देखिए लिखा होगा, तब टेबल बनाइए, एक बार ड्यूटी है, इसमें लिखिएगा, क्या लिखिएगा, टारगेट ग्रोथ रेट, मतलब जैसे हम चाहें 4% ग्रोथ रेट और हुआ 2%, तो जैसे 4% हुआ 2% कैसे होता है कि जब गाड़ी खरीदते हैं
तो कहती है कि माइलेज देंगे कितना, एकदम 32 का, और माइलेज यानी कि टारगेट क्या है 32 का, देता कितना है 10-12। तो कहिए कंपनी कहेगा नहीं, ये 4 लेन में चलिएगा ना इतना का स्पीड से, एक लाइन में, तब ये स्पीड देगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे यहाँ अब इसमें 2 चीज़ और बनेगा, फ्रेश बनाइएगा, जैसे बड़ा बना दिए थे, या फ्रेश बनाइए 2 बार 3 बनाइए, जब बनाइए जितना बनाइएगा उतना याद होगा। तो ये टेबल को याद रखिएगा कि टारगेट क्या था, कोड क्या था। इसी में फिर एक बताएंगे कौन कौन सा मॉडल था, जैसे पहला मॉडल हेरोडोमो मॉडल था, दूसरा महालनबिश मॉडल था। अब चलिए इस पर आते हैं। अब देखिए समझ में आएगा ये PDF, देखिए देखिए पढ़िएगा। व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग इज मे बी डिफाइंड एज ए डिसाइनिंग इन, है ना, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू बी डन इन फ्यूचर, है ना, कि एडवांस में डिसाइड करना कि फ्यूचर में क्या करना है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग इट। हम पहले सोचते हैं किसी काम को करने से पहले, है ना। इट इन्वॉल्व्स डिटर्मिनेशन ऑफ गोल्स एज वेल एज द एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू बी अंडरटेकन टू अचीव द गोल। इसमें कहा जाता है अलग अलग हम एक्टिविटीज़ करते हैं किसी भी गोल को पूरा करने। इसको आप पढ़िएगा, अभी पूरा समझ में आपको आएगा। हिंदी में भी है, जहाँ दिक्कतें होंगे इस भाषा का भी उपयोग कीजिएगा, हमारी हिंदी भाषा है। हिस्ट्रीज का क्या है, ये सारा चीज़ देखिएगा, तब आपको पूरा का पूरा चीज़ें आपको समझ में आपको आएगी, है ना। पूरा यानी कि इसको पूरा एक बार पढ़ जाना है। प्लानिंग का क्या फीचर्स है, अब इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लानिंग का क्या फीचर्स है, ये सारा आपको पूरा अच्छे तरीके से अब इसको पूरी समझ में आपको आया। लेकिन इस पर डिस्कशन क्या होगा अगले क्लासेज में आपका होगा। तो बताओ आज प्लानिंग समझ में आया? प्लानिंग का देखिए बहुत सारे चिल्ला रहे हैं और लेकिन समझ में नहीं आया, तो आराम से पढ़िए, टॉपिक आपको समझ में आएगा। हम लोग प्लानिंग क्या है समझ गए कम से कम, प्लानिंग क्या है पर इंडिया में प्लानिंग का। अब हम लोग जब अलग अलग क्लासेज में देखेंगे कि क्या फीचर्स है, कुछ क्वेश्चन ही नहीं पूछता है कि प्लानिंग का क्या फीचर्स है, एक्सप्लेन करें, है ना, क्या इसकी भूमिका है एक्सप्लेन करें, क्या इसकी स्ट्रेटजी है वो एक्सप्लेन करें। तो जो आज बताएं वो हर क्वेश्चन के आंसर में इतना लगभग लिखाएगा। आई समझ। अब इसमें से अलग अलग बॉडी का हम लोग अध्ययन करेंगे तो चीज़ों को समझ में आएगी, अच्छी तरीके से समझ में आपको आएगी। कहीं किसी को डाउट, कोई प्रॉब्लम तुमको, पल्लवी, अंशु? ठीक है, चलिए क्लियर। अब कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं।